इनसे मिलिए, यह मेरे विभाग के वरिष्ठ अफसर राजकुमार जी हैं। जब से यह आए हैं, स्वास्थ्य विभाग का कामकाज बहुत तेजी से हो रहा है। किसी भी फाइल को 24 घंटे के अंदर निपटा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मोहनलाल ने राजकुमार का परिचय अपनी पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ मंत्री रामचंद्र जी से कराया। रामचंद्र ने एक उड़ती नजर राजकुमार पर डाली और बोले, आपके विभाग में मेरे इलाके के कई डॉक्टर हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपने सचिव को बता दूंगा, वह आपसे मिल लेगा। आप जरा उन पर ध्यान दीजिएगा। राजकुमार का अधिकारी वर्ग में अच्छा नाम था। वह केवल कार्यकुशल ही नहीं थे बल्कि फैसले भी समझदारी के साथ लेते थे। फाइलों को दबा कर रखना उनके उसूल के खिलाफ था। फैसला किसके हक में हो रहा है, इस बात पर वह ज्यादा माथापच्ची नहीं करते थे। हाँ, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे क्योंकि दबंग व्यक्तित्व के थे। इसलिए राजनीतिक दखल को सहन नहीं करते थे। आम व्यक्ति उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट था। मोहनलाल पहली बार मंत्री बने थे। उन्हें राजकुमार की कार्यशैली का अनुभव नहीं था। उन्होंने जो फाइलों में देखा या दूसरे अधिकारियों व आम लोगों से सुना, उसी के आधार पर मंत्री जी राजकुमार से बेहद प्रभावित थे। यह और बात है कि मंत्री आमतौर पर जो चाहते हैं वही करवाने की अपने अधिकारियों से उम्मीद करते हैं, चाहे वह नियम के खिलाफ ही क्यों न हो। मंत्री रामचंद्र के सचिव मुरली मनोहर ने राजकुमार से फोन पर संपर्क किया और बोले, कहो भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारे विभाग का काम? मेरे विभाग के मंत्री रामचंद्र तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। उनके इलाके के कुछ डॉक्टर 4 से 5 साल पहले दुबई नौकरी करने चले गए थे। लगता है जाने से पहले उन्होंने सरकार से कोई मंजूरी नहीं ली थी और वहां नौकरी कर ली थी। अब वे पैसा कमाकर भारत लौट आए हैं। वह इस गैरहाजिरी के समय को छुट्टी मनवा कर वापस नौकरी पर आना चाहते हैं। उन सब की फाइलें तुम्हारे पास है, क्या विचार है? मैं मंत्री जी से क्या कहूँ? राजकुमार ने शांति से मगर दृढ़तापूर्वक कहा, ऐसे डॉक्टरों की तादाद बहुत ज्यादा है और इस बात को उन्होंने मौखिक रूप से स्वीकार भी किया है, लेकिन अपने लिखित पत्र में माता-पिता की लंबी बीमारी या उनके देहांत का बहाना बनाकर छुट्टी मंजूर करने की प्रार्थना की है। समस्या यह है कि उनकी गैरहाजिरी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी थी। अब उन्हें हटाकर इन्हें वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे डॉक्टरों पर विभागीय जांच भी चल रही है। ऐसे में इन्हें वापस नौकरी पर लेना मुमकिन नहीं है। मेरी स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में बात हुई है। आप अपने मंत्री को हमारी इस बातचीत से अवगत करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मोहनलाल को जब इस बात का पता चला तो वह तिलमिला उठे। फौरन राजकुमार को बुलाकर कहने लगे, आप मंत्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ जानते भी हैं। वह मेरे आराध्य हैं। उन्हीं की मदद से मैं मंत्री बन पाया हूँ। यदि उनका यह छोटा सा काम नहीं हुआ तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री तक इस विषय को ले जाएं और मुझे मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ जाए। आप इतनी सख्ती न करें तो अच्छा होगा। राजकुमार गंभीर होकर बोले, आप इस विभाग के मंत्री हैं। हालात की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। हमारे दिमाग को कुछ डॉक्टर समझते हैं कि वह कैसा भी अनैतिक कार्य क्यों न करे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। अंधेरगर्दी मची हुई है। कई डॉक्टर अस्पताल से गायब रहकर अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ बिना अनुमति लिए विदेशों में नौकरी करते हैं और फिर अचानक वापस आकर अपनी बहाली की बात धड़ल्ले से करते हैं। मैं इस विषय पर एक नोट तैयार कर देता हूँ। आप उसे कैबिनेट में चर्चा के लिए रख दीजिए। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे उसे हम लागू कर देंगे।
मेरे विचार में यही इस समस्या का सही हल होगा। इसके बाद मंत्री जी चुप्पी साध गए। कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री का फैसला फाइल पर आ गया। वह राजकुमार के तर्क से सहमत थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस समस्या को आगे न खींचने में ही अपनी भलाई समझी। विभाग में डॉक्टरों के 1000 खाली पड़े पदों को भरने का सरकारी आदेश आया। मंत्री जी का पीए बड़ा घाघ था। उसने उन्हें समझाया, सर, अपने आराध्य रामचंद्र जी तथा दूसरे मंत्रीगण को खुश करने का यह बड़ा अच्छा मौका है। आप एक कमेटी का निर्माण करके सचिव राजकुमार को उसका चेयरमैन बना दीजिए तथा सभी मंत्रीगण की सिफारिश पर डॉक्टरों की भर्ती कीजिए। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। पीए के सुझाव पर मंत्री जी बेहद खुश हुए। उन्होंने फौरन राजकुमार से बातचीत करते हुए कहा, आपने डॉक्टरों की भर्ती के लिए आया सरकारी आदेश जरूर देखा होगा। मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बनाकर आपको उसका चेयरमैन बनाया जाए। मैंने सभी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के लिए 30-30 डॉक्टरों का कोटा तय किया है। आप उनकी सिफारिश पर उन्हें बतौर दैनिक वेतन पर नियुक्त करें तो सभी मंत्री संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ भर्तियां विरोधी पक्ष के नेताओं की सिफारिश पर भी की जा सकती हैं, ताकि वे सदन में हंगामा खड़ा न करें। आशा है कि इस बार आप मेरे इस सुझाव के अनुसार ही कार्य करेंगे। राजकुमार थोड़ी देर सोचते रहे। फिर बोले, मान्यवर, आपका सुझाव सरकारी नियमों के खिलाफ है। कमेटी की रचना तथा मुझे चेयरमैन बनाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के लिखित आदेश मौजूद है, जिसके तहत डॉक्टरों की दैनिक वेतन पर भर्ती नहीं की जा सकती। डॉक्टरों की भर्ती का अधिकार केवल लोक सेवा आयोग को है। मेरे पास सरकारी आदेश उपलब्ध है। मैं आपको फाइल भेज दूंगा। आप कृपया पढ़ लीजिएगा। मंत्री जी बहुत निराश हुए। उन्होंने सभी बड़े मंत्रियों को उनके सुझाए डॉक्टरों की नियुक्ति का वादा कर दिया था। अब क्या होगा? यह सवाल उनके सामने खड़ा था और इसी के साथ जुड़ा था उनकी इज्जत का सवाल। पीए ने एक बार फिर उन्हें बहकाया और कहा, सर, आपकी आज्ञा सरकारी आदेशों के ऊपर है। आप सार्वजनिक हित में कोई भी आदेश दे सकते हैं। सचिव को उसका पालन करना ही पड़ेगा। आप इतना निराश न हो। आप फाइल पर आदेश दे दीजिए। मैं एक नोट तैयार कर देता हूँ। मंत्री जी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने अपने सेवाकाल में ऐसे कई आदेश देखे थे। वह पीए की शरारत को समझ गए और मंत्री जी से मिलकर उन्हें सुझाया, सर, इस फाइल को मैं अपनी टिप्पणी सहित कानून विभाग को भेज देता हूँ। उनकी सलाह पर ही आगे की कार्रवाई करना उचित होगा। यह पहली बार था कि राजकुमार चाहते हुए भी फाइल का निपटारा जल्दी नहीं कर पा रहे थे। कुछ अरसे बाद कानून विभाग के सचिव की टिप्पणी सहित फाइल वापस आ गई। राजकुमार के तर्क से उन्होंने सहमति जाहिर की थी। एक बार फिर वह अपने मंत्री से मिले। उन्हें फाइल दिखाई और सुझाव दिया। कानून विभाग के सचिव ने अपनी टिप्पणी फाइल पर लिखित रूप में दी है। इसके खिलाफ कार्य करने पर विधानसभा में हंगामा खड़ा हो सकता है। विरोधी पक्ष वाले इस तरह के नियम के विरुद्ध कार्रवाई की भनक पड़ते ही आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि नियमों के दायरे में ही डॉक्टरों की भर्ती करे तो अच्छा होगा। मंत्री जी नाराज थे। वह बोले, आप इस फाइल को कुछ दिनों के लिए रोक लें। मैं मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताऊंगा कि क्या करना है। 1 माह से ज्यादा समय बीत गया पर मंत्री जी ने न तो मुख्यमंत्री से कोई बात की और न ही अपने सचिव को कोई आदेश दिया। राजकुमार ने याद दिलाए कि भर्ती का सूचना पत्र सरकारी आदेश के अनुसार अगले 1 माह के अंदर निकलना चाहिए, वरना समय बढ़ाने के लिए फिर सरकार को आवेदन भेजना पड़ेगा। विरोधी पक्ष इस तरह की अनियमितताओं की खोज खबर रखता है। अच्छा होगा कि हम अगली कार्रवाई समयावधि के मुताबिक कर लें। मंत्री जी कुछ नहीं बोले।
राजकुमार मुख्य सचिव से मिलने गए। पूरी बात सुनने पर वह बोले, कानून विभाग के सचिव की टिप्पणी फाइल पर है। आपके पास भर्ती करने के पूरे अधिकार हैं। मंत्री जी के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। यह सरकार का आदेश है और इस पर आपके मंत्री की भी परोक्ष रूप से सहमति कैबिनेट में ली जा चुकी है। वह इसे लटका नहीं सकते। आप आगे की कार्रवाई कीजिए। लोक सेवा आयोग का डॉक्टरों की भर्ती के लिए सूचना पत्र गजट में छप गया। पीए ने मंत्री जी को अवगत कराया, सर, आपकी मंजूरी के बिना सचिव ने लोक सेवा आयोग को भर्ती का निर्देश जारी कर दिया है। यह आपके सम्मान का सवाल है। मंत्री जी गुस्से से लाल पीले हो गए। अपने पीए को फाइल लाने को कहा। राजकुमार ने मंत्री जी से फोन पर पूछा, क्या मैं आकर आपको पूरी स्थिति से अवगत कराऊं? मंत्री मोहनलाल तो गुस्से से फड़फड़ा रहे थे। वह रूखे स्वर में बोले, कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं देख लूंगा। उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्रियों से सलाह ली, मालूम नहीं उन्होंने क्या सुझाव दिया, पर 2 दिन के बाद फाइल वापस राजकुमार की मेज पर थी। उस पर मंत्री जी ने अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए थे। मंत्री मोहनलाल मुख्यमंत्री से जाकर मिले। अगले ही दिन राजकुमार अपने पद का कार्यभार एक दूसरे अफसर को दे रहे थे। यह उनकी 30 साल के सेवाकाल का 27वां तबादला था। तबादला कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।